जोकर फाली ऑडियो रिलीज हो चुका है और फैंस के बीच में इसको लेकर कुछ मिक्स रिएक्शन चल रहे हैं। पर मूवी में जोकर की आइडेंटिटी को लेकर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए। तो जोकर 2 की कहानी ये है। एक मेंटली इल पर्सन ऑथर फ्लेक के बारे में है। उसके जोकर बनने की कहानी वो शेयर कर रहा है उन लोगों के साथ जिन्होंने उसके जोकर पर्सोना को अपना हीरो बना रखा है। पर मूवी के एंड में ऑथर अपने नेबर सोफी और अपने दोस्त गैरी के बात सुनने के बाद और जेल में हुए इंसिडेंट के बाद पूरी तरह टूट चुका था। जिसके बाद वो कोर्ट में मान लेता है कि सारे खून उसी ने किए थे और वो कोई स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार नहीं है, जिसका मतलब कोई जोकर नहीं है, सिर्फ यहाँ ऑथर है और सब उसी ने किया हुआ है। अब इसकी वजह से उसकी लवर हार्ले क्विंजल और उसके जोकर पर्सोना से इंस्पायर्ड लोग वहाँ से चले जाते हैं और ऑथर को वापस से स्टेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ की एक कैदी शुरू से ही उसको देख रहा होता है। वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसे जोक सुना सकता है। ये जो कहीं ना कहीं ऑथर के ऊपर ही था। एक बार में एक साइकोपाथ एक बूढ़े से मिलता है। साइकोपाथ उस बूढ़े का फैन हुआ करता था। बूढ़ा वो नहीं रहा जो हुआ करता था, वो अब एक ड्रग लूजर है। वो साइकोपाथ उस बूढ़े को ड्रिंक ऑफर करता है और वो पूछता है क्या लेगा, जिस पे बूढ़ा कहता है कि अगर साइकोपाथ पे कर रहा है तो वो कुछ भी ले लेगा। जिस पे साइकोपाथ वही लाइन कहता है जो ऑथर ने मरी से कहा था पहले मूवी के एंड में, उसे मारने से पहले, कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। ऐसा कहकर वो कैदी ऑथर को जान से मार देता है। जब ऑथर मर रहा होता है तब वो कैदी हंसते हुए पीछे उसी चाकू से जिससे ऑथर को मारा उससे अपने चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल बना लेता है। मूवी शुरू होता है एक कार्टून के दिखने से, जिसमें जोकर मरी फ्रैंकलिन के शो पर जाता है और ऑथर की जगह उसका शैडो काम करता है और पुलिस ऑथर को पकड़ ले जाती है। पर जोकर का यही लॉजिक था कि सारे उल्टे काम जोकर ने नहीं बल्कि उसके दूसरे पर्सोना शैडो ने किए हैं। पर यहाँ शैडो पहले गलत काम ना किया हो, पर उस शैडो ने अब गलत काम कर दिया। ऑथर के बुरे काम से इंस्पायर्ड लोग उसके शैडो हैं जो कि उससे ज्यादा पावरफुल हैं और इसका रिजल्ट दुनिया के साथ साथ ऑथर को भी देखना पड़ता है। आगे इस जोकर की बात करें तो ये है असली जोकर डीसी वर्ल्ड का। जोकर और जोकर फॉली ऑडियो ओरिजिन स्टोरी थी इस जोकर की, जो कि मेंटली इल ऑथर के जोकर लाइफ से इतना इंस्पायर्ड हो गया कि जब ऑथर ने उसको नकारा तब बाकी जोकर फैंस के साथ साथ ये भी ऑफेंड हो गया और तब उसने ऑथर को मार दिया और खुद जोकर बन गया। ऑथर के साथ शुरू से ही बुरी चीजें हुई हैं। उसके साथ ट्रामा ने उसके अंदर के जोकर पर्सोना को निकाला, जिसका उसे पछतावा भी हुआ। बात करें जोकर की तो इसका एज 18 से 20 की एज का है। अब ब्रूस वेन यहाँ इस दुनिया में 10 साल का है, तो जब तक ब्रूस बैटमैन बनेगा तब तक ये जोकर गॉथम सिटी में अपना नाम बना चुका होगा और बैटमैन को तंग करना शुरू कर देगा। आगे हार्ले क्विंजल पे आए तो आपको याद होगा ऑथर ने पहली मूवी में ट्रेन में उन 3 लोगों को मार दिया जो कि उसके पहले बुरे दिन चल रहे को और बुरा बना रहे थे और इस इंसिडेंट ने गॉथम में एक सेंटीमेंट में आग दी। अब ऑथर ने पहले मूवी के एंड में बताया भी कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है बल्कि रिच लोगों के प्रति हेट से ही सारा जोकर कहानी शुरू हुआ था। अब यहाँ कोइंसिडेंस ही देखिए, इससे एक अमीर लड़की ही इंस्पायर्ड हो गई। हार्ले क्विंजल यानी ली एक अपर साइड में रहने वाली अमीर लड़की थी जिसे अपने पैसों को यूज करके अपने आप को उस हॉस्पिटल लेकर गई। फिर उसने जोकर से झूठ बोला कि वो वही रहती है जहाँ ऑथर रहता था और एक प्लेन के हादसे में उसके पेरेंट्स मारे गए और उसको जेल हुई क्योंकि उसने अपने अपार्टमेंट में आग लगा दिया। इनमें से एक बात भी सच नहीं था। हार्ले एक मैनिपुलेट लड़की थी जो कि जोकर पर्सोना के प्यार में पड़ी हुई थी। उसने अपना मतलब यूज किया ऑथर के पास आने के लिए और बाद में भी अपने प्रेगनेंसी को लेकर भी झूठ बोला ताकि वो ऑथर को मैनिपुलेट कर सके और वो आदमी बन सके जो वो चाहती है। पर उसे वो नहीं मिला तो उसने ऑथर को छोड़ दिया, जबकि ऑथर के पास जो भी थोड़ी बहुत खुशी आई थी ली के छूट से ही आई थी। इसकी वजह से उसके दिमाग में म्यूजिक भी चल रहा था। एक म्यूजिकल में ऑथर कंप्लेन भी करता है कि हार्ले म्यूजिकल को अपने तरीके से चला रही है, जबकि हार्ले फिर उसे मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि उसे पब्लिक के तरीके से चलना होगा, यानी वो पब्लिक जो ऑथर के जोकर के फैंस हैं। आगे बढ़ी टेलीवाइज की तरफ तो टेली अड़ा हुआ था ऑथर को सजा दिलवाने के लिए। टेलीवाइज ट्रायल में कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ऑथर को सजा दिलवाना चाहता था। ऑथर की लाइफ नर्क थी। अगर आप ध्यान दें तो ऑथर की पहली मूवी में कूड़े फेंकने वाले का स्ट्राइक चल रहा था। सही मायने में गौतम नर्क लग रहा था और यही नर्क ऑथर की लाइफ शुरू से ही थी। जब ऑथर का नाम रिवील्स हुआ ऑथर की माँ उसको हैप्पी बुलाती थी, तब वो उसके काम को मजाक उड़ाती थी, जिससे ऑथर की लाइफ को और डार्क बनाता है।